और अब कॉफ़ी होम के बैठक बाजों के बीच में मैं आखिर में थोड़ी चर्चा करता हूँ। और आपको चेहरों से, मेरे कार्यक्रम में इतनी बार ये लोग आ गए कि चेहरे से आप समझ सकते कि विचारधारा की दृष्टि से ये क्या बातें कहेंगे, कई बार समझ में आ जाते। लेकिन एक बात है कि ठंडक का मौसम अच्छे कपड़े पहनवा देता है और आदमी पहले से बहुत जवान भी दिखता है। अंकल, हाँ, वेरी गुड। आपके स्लोगन्स बहुत अच्छे हैं। डेट्स वाई यू आर अर्निंग लॉट ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अरे ये सब आप लोग का आशीर्वाद है, क्योंकि आज भी देख रहे थे हम, आपका कहीं इंटरव्यू ले रहे थे। एक रिश्ता हो रहा था किसी का, रिश्ता हो रहा था किसी का, आपने कहा शादी करवाना आए हो। आज इंटरव्यू आप ही ले रहे थे ना उनका? नहीं, हाँ जी, वो बहुत पहले का आपने देखा होगा वो। हाँ, वो बीच बीच में आता रहता। तो मैं तो सर ऐसा है, अब जैसे कॉफ़ी होम में आया हूँ, जहाँ जैसी स्थितियाँ रहती, इतने सारे टेबल है और कहीं कोई बात होती रहती तो मैं बैठ के लोगों से चर्चा करने लगता हूँ। मैं जहाँ तक याद कर रहा हूँ, पिछली बार मैंने आपसे बात की थी तो वो गर्मी का सीजन था और आपने अपनी उम्र मुझे 75 से 80 के बीच में कुछ बताई थी। 90 ईयर्स। 90 पहुँच गए? बिल्कुल पहुँच गए। बढ़ा के तो नहीं बता रहे हैं हमको, 80 के करीब याद आ रही है। नहीं, बनाई क्यों बताएंगे आप? हम बनाते नहीं हैं, आप लोगों को बनाते हो, हम नहीं बनाते किसी को। लेकिन एक बात मैं बताऊं, टेक्निक नहीं आती बनाने। अगर 90 साल की जिंदगी बिना बनाते ही चली है। 90 साल की वाहिगुरु की कृपा है, महाअवतार बाबा जी की कृपा है। जो ऑटोबायोग्राफी परमहंस योगानंदा पढ़ी है आपने, महाअवतार बाबा जी, तो वो तो पढ़िए। ऐसे आते हैं आकाश मार्ग से, दर्शन हुए हैं हमारे बद्रीनाथ से, हमें बड़ी उनकी। तो आप देख रहा हूँ मैं, चश्मा भी नहीं लगाते? नहीं, पढ़ लेते बिना चश्मे के? आपको नहीं देख रहे बगैर चश्मे की? मैं तो आप आधी से थोड़ा ज़्यादा उम्र का हूँ, मुझे चश्मा लगाना ही पड़ता है। आप कौन से कलर लगाते हो? अरे पावर वाले लगाता हूँ। अच्छा है, पावर की पूजा। देखिए सोहेल हिंदुस्तानी आ गया। आइए चेयर लीजिए, बैठे सोहेल साहब। पावर की पूजा है, पावर इज वर्शिप। हमारे दर्शकों को 2025 खत्म हो रहा है और 21 शुरू हो रहा है। आप 26 शुरू हो रहा है, आप 90 के हो गए, अब 91 में जा रहे हैं। हमारे दर्शकों को साल के अंत में सेहतमंद, लंबी जिंदगी और सेहत वाली जिंदगी, निरोगी जिंदगी, और आप जैसा बढ़िया। बेसिकली आई एम लेक्चर पॉलिटिकल साइंस। नहीं तो क्या खान पान, रहन सहन कैसा होना चाहिए, आप टिप दीजिए। खाते हैं, पान भी खाते हैं, हाँ? हवा भी खाते हैं, फ्रेश एयर, फ्रेश मिल्क, फ्रेश कर्ड और फ्रेश टॉक्स, चैटिंग। बात करना बहुत जरूरी है। हाँ। तो एक बात बताइए, आप नॉनवेज खाते हैं? नहीं, वेज। शुरू से? हमारे यहाँ वेज ही बनता है कभी। अच्छा, आप वॉक करते हैं रोज? हम टॉक करते हैं, वॉक कन्नौड़ प्लेस में करते हैं। आई कम कन्नौड़ प्लेस डेली। और वो, अच्छा, वो सुबह वाली नहीं, शाम की वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक। इसमें तो ज़्यादा रंगीन नज़ारे हैं। रंगीनों को देखते हैं, संगीनों को देखते हैं, सबको देखते हैं। अच्छा बहरहाल अंकल, ये बात हो गई। अब मैं आपसे ये सर पूछना चाहता हूँ कि ये दिल्ली के पोल्यूशन को लेके, दिल्ली की पॉलिटिक्स को लेके, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर केजरीवाल की अभी सरकार होती तो ये पूरा मीडिया भी, एक बड़ा सेक्शन लोग भी, केजरीवाल 11 साल से इसने क्या किया, ये सवाल उठता। 10 साल वो रहे, वो हमेशा पंजाब, पहले 5 साल पंजाब पे डालते रहे, जब पंजाब में सरकार आ गई तो हरियाणा पे डालते रहे, अब हर जगह बीजेपी की सरकार आ गई। 11 साल मोदी जी की सरकार आ गई, कुछ उनकी भी दिल्ली के और प्रदूषण के उस पर जिम्मेदारी है, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, या अभी ये कहा जाएगा कि रेखा जी अभी 9 ही महीना में आई हैं, उनसे छोड़ दीजिए, और दिल्ली का कटोरा जैसा है अभी तर्क दिया जाने लगा। इस साल
इस साल ये तर्क दिया जाने का दिल्ली कटोरे जैसी है और उसमें हवा बाहर नहीं जा पाती, भीतर नहीं, क्या क्या, ये पहले नहीं दिया गया जब केजरीवाल थे। दिल्ली की पॉपुलेशन 1947 से पहले 5 लाख थी, अब 3 करोड़ है। पॉपुलेशन सबसे बड़ी चीज़ है पॉल्यूशन की वजह। पॉपुलेशन हटा दो, पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। कहाँ जाएंगे इतने लोग? नेबरिंग स्टेट में, यूपी में भेजें, हरियाणा में भेजें। 1 लाख पेंशन पा रहे हो ना आप? हैं? 1 लाख पेंशन पा रहे हो ना? हम पा रहे हैं, आप भी तो पा रहे होंगे कुछ। जिसको मिल रहा था आपको तुरंत कह दिया भगाओ इनको। भगा नहीं रहे, इतने लोग भगा नहीं रहे, ये पहले से प्री डिटरमिन्ड होना चाहिए। हाँ भाई, सोहेल जी हिंदुस्तानी, ये बहुत चर्चित व्यक्ति है, बहुत चर्चित व्यक्ति है सोहेल हिंदुस्तानी जी, बहुत चर्चा में पहले भी रहे हैं। तो सोहेल जी बताइए, ये पोल्यूशन को लेके, आप तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो ये पोल्यूशन को लेके आपको लगता नहीं कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए? और ये बात सिर्फ कह देना, देखिए बात करते करते हम लोग हैं, लेकिन नाक में गले में प्रॉब्लम फील होती है। 11 साल से मोदी जी की सरकार है, रेखा गुप्ता, अब तो अगले साल से या उसके अगले साल से दिल्ली के लोगों को राहत जरूर मिलनी चाहिए। इस साल मान लिया, अभी पूरी साल रेखा जी की नहीं हुई, क्यों आप बताइए कि केवल ये भेजना उनके पर? नहीं, कार्रवाई चालू है। 612 फैक्ट्रियों को चिन्हित किया गया है जो पोल्यूशन फैलाती हैं। और दूसरा क्या है कि पहले बसें चला करती थी डीजल की, पेट्रोल की, ईवी के ऊपर आ चुकी हैं बसें, और ये रखे ऑटो चलते थे डीजल वाले, पेट्रोल वाले। अब तो सीएनजी के 10 साल से अब सीएनजी के बाद भी ईवी पे आ गए, अब तो सीएनजी से भी छोड़ के सरकार ने बहुत 400 के आसपास बसें ली हैं, और बैटरी रिक्शा जगह जगह चल रहे हैं, उससे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, और मेट्रो भी जगह जगह डाली जा रही है। तो उससे क्या है कि गाड़ियाँ जो होती हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं डीजल की, पेट्रोल की, और जो आसपास एनसीआर दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली के आसपास के लोग भी दिल्ली में आते हैं। तो दिल्ली एक बहुत बड़ी राजधानी है, बड़ा मार्केट भी है, तो यहाँ लोग सामान लोडिंग अनलोडिंग करने, बड़ी बड़ी मंडियाँ भी हैं। तो अब उनको कैसे रोका जाए और कैसे उनको सीएनजी के बजाय ये ईवी में कन्वर्ट किया जाए, इस पर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है और काम चालू कर चुका है। पहले की सरकार ने बड़ी ढीले दे रखी थी, जो आप कह रहे हैं, खास करके केजरीवाल जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, खाली वो मोदी जी से लड़ने में झगड़ने में काम है। जनता ने कड़ी से कड़ी मिला दी है। अब बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, और ख़ास करके पोल्यूशन पे भी हो रहा है। और आप देख रहे हो जगह जगह पेड़ और ये स्मोक को चला दिया था, पानी नहीं बरस रहा, वो जो आपने कहा कटोरा, चारों तरफ से पोल्यूशन फैलता है और दिल्ली में निकलने का साधन नहीं है। और आबादी ये इसी साल पता चला, केजरीवाल थे तब नहीं पता चला? पहले भी था मालूम, लेकिन पहले वो सरकार काम ही नहीं कर रही थी। अब तो ये देश में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम हो रहे हैं, देश में रोडों का जाल बन रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। एक जीतन राम मांझी का बयान सुने कि नहीं? पेड़ माँ के नाम लगाया जा रहा है, अब उसको लोग हम उसमें अमल में लाएं, जनता भी इसमें सहयोग करे। सरकार का ही सारी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर आदमी की, समझदार आदमी की जिम्मेदारी है। जब वो जनता भी अगर कंधे से कंधा मिला के सरकार की स्कीमों के साथ ध्यान रखेगी तो बहुत हद तक कंट्रोल किया जाएगा। जय हिंद। जय। आप बताएं, दिल्ली के वायु प्रदूषण पर लोगों की के जो विचार हैं वो अलग अलग क्यों हो जाते हैं पार्टियों के लिहाज से? हर सरकार जो है उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। दरअसल प्रॉब्लम यह है, जो व्यक्ति जिस पार्टी का होता है वो उस पार्टी का समर्थन करता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। कार्यकर्ता करे तो करे, आम जनता को तो सवाल पूछना या सरकारों पर दबाव डालना, ये ऐसे ही मानसिकता होनी चाहिए। नहीं, आम जनता की मानसिकता बदलनी चाहिए। जैसे भी केजरीवाल को बोलते हैं कि केजरीवाल की वजह से प्रदूषण, अभी भी लोग बोलते हैं केजरीवाल की वजह से प्रदूषण है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है दिल्ली में करीब 1.5-2 करोड़ तो गाड़ियाँ हैं, उनका प्रदूषण है। इसके अलावा जो दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है वो है अवैध निर्माण की। आज कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ पे अवैध निर्माण ना हो रहा हो, जिसमें रोड, ये बदरपुर रेत वगैरह सारा आता है, तो उसका प्रदूषण है। आप भी कुछ बोलना चाहती हैं मैडम? हाँ, ज़्यादा से बोल नहीं पाएगा, ज़्यादा से बोल नहीं सकता है। हाँ। कहाँ से हैं आप? मणिपुर से आया है। मणिपुर के हालात ठीक है? ठीक नहीं है, ठीक नहीं चलता है अभी तक। किसी लोग ने सोचेगा, राजनीति लोग ने अभी क्या कहा, वो शांति रखने के लिए शांति है बोला है, शांति नहीं हुआ है अभी तक। पूरा हालात तो अभी शुरू हुआ था ना, पहला तोड़गुम से
कुछ दिनों के पहला से तुरबुंग जे बम ब्लास्ट किया है और बंदूक चला दिया है, सबको हालात शुरू होने के लिए सबको कर रहा है। चलिए ठीक है।